बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन के साथ मोहम्मद तासीन। काश्तकार भाइयों, आज हम बात करेंगे गंदम की फसल को इस वक्त जो है वो एनर्जी की ज़रूरत है। इस वक्त हमारी गंदम की फसल को मुतवाज़न खुराक की ज़रूरत है। हमारी गंदम की फसल ऑलरेडी स्ट्रेस में है। स्ट्रेस की अगर हम बात करें कि दिन का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से जो है वो हमारी गंदम की फसल अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही। इस वक्त हमारी जो गंदम की फसल है वो तकरीबन गोब की हालत में मौजूद है। जिन हमारे फार्मर ने लेट गंदम लगाई है दिसंबर के महीने में, वो भी इस वक्त तकरीबन जो है वो टिलरिंग स्टेज से गुजर चुकी है। 40 से 50-55 दिन की हमारी गंदम की फसल हो चुकी है। तो इसमें जो है वो टिलरिंग तब भी वो 50 दिन तक लेके जाती है अपना प्रोसेस, जब ठंड हो, टेम्परेचर डाउन हो, मौसम फेवर में हो, तो उस वक्त हमारी गंदम की फसल जो है 50 दिन तक टिलरिंग करती रहती है। लेकिन इस बार नहीं ऐसा हुआ, क्योंकि इस वक्त मौसम गर्म है। हमारी गंदम की फसल की इस वक्त जो हम अगर उसका आइडिया लगाएं तो उसमें हमारी गंदम की फसल जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, गर्मी होने की वजह से, दिन का टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से। तो खासकर भाइयों, मुख्तलिफ हम अपने प्लाट में जाते हैं तो उसमें भी क्या होता है कि हमारी गंदम की फसल पिलाहट का शिकार होती है। बाज़ जगह में पैचेस में जो है वो हमारी गंदम की फसल की नोकें पीली हो रही होती हैं, पत्ते पीले हो रहे होते हैं, पत्तों के किनारे जो है वो पीले हो रहे होते हैं। मुख्तलिफ कलर, जो मुख्तलिफ ग़िज़ाई अज़्ज़ा की कमी की जो इलामात हैं वो हमारी गंदम की फसल शो कर रही होती है। हमारे फार्मर रात को इतना ज़्यादा पता नहीं होता, वो क्या करते हैं कि यूरिया खाद का जो है वो एक बैग डाल दिया, उसी के साथ कैन गवारा का एक बैग डाल दिया, जिससे हमारी गंदम की फसल कुछ बेहतर हो जाती है। खादें बिल्कुल डालनी चाहिए, लेकिन ये है कि नाइट्रोजन खाद जो है वो 50 दिन के बाद नहीं डालनी चाहिए। नाइट्रोजन चाहे किसी भी हालत में हो, किसी भी शक्ल में हो। हाँ, अगर आपकी जो है वो कच्चे वाट वाली ज़मीनें हैं, बीमार ज़मीनें हैं, शोरदा नमकियात वाली ज़मीनें हैं, उनको जो है वो हम थोड़ी बहुत यूरिया एक साथ में डालते रहते हैं तीसरे पानी तक। बाज़ जगह पे जैसा कि हमारी भावलपुर का जोन है, उधर हम चौथे पानी पर भी हम नाइट्रोजन की शक्ल में खादें जो है वो देते रहते हैं थोड़ी बहुत। लेकिन जो हमारी अच्छी ज़मीनें हैं, अच्छी गंदम है, बम्पर पैदावार देने वाली ज़मीनें हैं, उनमें हमने क्या करना है कि यूरिया खाद, कैन गवारा खाद का इस्तेमाल नहीं करना। वो हमने पहले 50 दिन तक ही करना होता है। तो इसमें मुख्तसर बात करें कि हमारी गंदम की फसल जो पिलाहट का शिकार होती है, हमारे फार्मर रात 4 से 5 हज़ार रुपये खर्चा करके उसको ठीक करते हैं। ऐसा हमने इस दफ़ा हरगज़ नहीं करना। मैं आपको मास्टर प्लान फार्मूला आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, जो कि 500 से 600 रुपये खर्चा है, और आपकी गंदम की पैदावार अगर हम बात करें तो वो 20% जो है वो पैदावार बढ़ा सकता है। तो खासकर भाइयों, स्क्रीन पे भी आपको नज़र आ रहा होगा फार्मूला जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने पोटाश लेनी है 200 ग्राम पाउडर फार्म वाली। इसी तरह बोरान जो है वो आपने 150 ग्राम लेना है, जिंक 200 ग्राम, इसी के साथ जो है वो आपने आयरन 150 ग्राम, सल्फर जो है वो 100 ग्राम। तो इसके साथ आपने मैंगनीज जो है वो आपने 150 ग्राम लेनी है, और आपने मैग्नीशियम जो है वो आपने 200 ग्राम लेना है। स्क्रीन पे भी आपको नज़र आ रहा होगा। ये 6 से 7 चीज़ें हैं जो आपने 5 लीटर से 6 लीटर पानी में आपने मिक्स करना है। इसे 5 से 6 लीटर का मतलब, अगर आप 5 टैंके लगा रहे हैं तो 5 लीटर में आप मिक्स करेंगे। अगर आप 6 टैंकी लगा रहे हैं फीकर के हिसाब से, तो आप 6 लीटर पानी के अंदर इसको आपने हल कर लेना है। 6 लीटर का मतलब ये होगा कि आपने टैंकी को जो है वो पानी से भर लेना है, और 1 लीटर इस लिक्विड जो आप फार्मूला तैयार किया होगा वो आपने इस टैंकी में डाल देना है, गंदम की फसल के ऊपर स्प्रे कर देनी है। तो खासकर भाइयों, ये आप खुराक वाला स्प्रे जो है वो आप दे रहे होते हैं, इसमें आपने पानी 150 लीटर से काम नहीं लगाना। 150 लीटर मतलब 6 टैंकियाँ, 25 लीटर वाली आपने 6 टैंकियाँ जो है वो अपने फिक्र के हिसाब से लगानी है। जब हम खुराकी स्प्रे कोई भी किसी भी फसल के ऊपर कर रहे होते हैं तो हमें पानी ज़्यादा लगाना चाहिए। जब हम पानी ज़्यादा लगाएंगे, पत्तों तक खुराक पहुंचेगी, हर पत्ते के ऊपर जब वो पानी पड़ेगा तो आपकी जो कोई भी फसल है, चाहे वो गंदम की फसल है चाहे कोई और फसल है, वो पत्तों के जरिए खुराक को साक करती है, ज़्यादा खुराक हासिल होती है, अर्जेंट खुराक मिल रही होती है हमारी फसल को, तो हम एक अच्छी पैदावार ले रहे होते हैं। तो खासकर भाइयों, आप ज़्यादा खर्चा ना करें। 4-5 हज़ार वाली खाद का जो खर्चा आप कर रहे हैं, उससे ये आप 500 से 600 वाला खर्चा कर लें, आपको जो इसका रिजल्ट है वो आपको बराबर मिलेगा। मैं ये कहूँगा कि ये आप ये जो 500-600 वाला खर्चा करने जा रहे हैं, इससे आपकी 20% पैदावार जो है बढ़ सकती है। तो खासकर भाइयों, आप इस फार्मूला को और अपनी बम्पर पैदा, मुझे उम्मीद है कि फार्मर रात को इस इन्फॉर्मेशन की समझ आ गई होगी। अगर समझ आई हो, इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आइंदा एक इन्फॉर्मेशन के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।